जय श्री कृष्ण। नारद जी बोले, दीपदान के महात्म तथा प्राचीन इतिहास को कहने व सुनने सुनाने वाले के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन काल में चंद्रवंश में उत्पन्न जयध्वज नामक राजा श्री नारायण की भक्ति रखने वाला था। वह प्रतिदिन विष्णु मंदिर में जाकर उसकी सफाई करता और दीप जलाता था और सब प्राणियों पर दया करता था। एक बार राजा रेवती नदी के तट पर विष्णु मंदिर में पूजा करने गया। वहाँ नीति होत्र उनका पुरोहित भी था। विष्णु के ध्यान में मगन राजा को बैठे देख उनके पुरोहित वीरहोत्री ने कहा, अन्य सब लोग तो विष्णु का पूजा अनेक प्रकार से करते हैं, परंतु आप केवल मंदिर की सफाई और दीपदान ही करते हैं कि बाकी तो और लोग बड़ी बहुत तरह की पूजा करते हैं, आप सिर्फ मंदिर की सफाई करते हैं और दीप जलाते हैं। इस महापुण्य का रहस्य मुझे भी बताइए। राजा बोला, आप मेरे पूर्वकालीन आश्चर्यजनक चरित्र को सुनिए। पहले सत्ययुग में स्वरोचित नामक मनवंतर के वेद वेदांग परांगत एक ब्राह्मण था। वह यज्ञ नहीं करता था। वह नीच निष्ठुर और ना बेचने योग्य पदार्थों को बेचा करता था। उसके निंदित कर्म करने से उसके भाइयों ने उसे त्याग दिया। वह दरिद्र, दुखी, दुर्बल और रोगी बन गया और एक दिन नर्मदा नदी के तट पर पहुंचकर वह मर गया। उसके मर जाने के बाद उसकी बंधुमती नामक पत्नी व्यभिचार करने लगी, जिसके कारण सब बंधुओं ने उसे भी त्याग दिया। तदुपरांत इस स्त्री और एक चंडाल के संसर्ग से मुझ दंडकेतु नामक महापापी और ब्राह्मण द्रोही बालक का जन्म हुआ। उसको भाइयों ने भी त्याग दिया, उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी पत्नी को भी त्याग दिया। अब कहते हैं वो जो स्त्री थी, उस तदुपरांत उस स्त्री और एक चंडाल के संसर्ग से मुझ दंडकेतु नामक महापापी और ब्राह्मण द्रोही बालक का जन्म हुआ। पराई स्त्री, पराया धन का लोलुप जीव, हिंसक, गाय, मृग, पक्षियों को नष्ट करने वाला, मद्यपी, दूसरों की निंदा करने वाला क्रूर स्वभाव का वाला था। एक बार मैं किसी पर स्त्री के साथ मैथुन करने की इच्छा से विष्णु मंदिर में पहुंचा। वहां मैंने अपने कपड़े द्वारा मंदिर के एक भाग की सफाई करी और उसके कारण मिट्टी के जितने कण मैंने बाहर फेंके, उतने ही जन्मों के मेरे पाप नष्ट हो गए। कहते हैं एक बार मैं किसी स्त्री को मिलने के लिए वहाँ मंदिर में गया। मैंने अपने कपड़े से मंदिर की सफाई करी, जितने मिट्टी बाहर गई उतने जन्म के मेरे पाप नष्ट हो गए। हे ब्राह्मण, मैथुन के समय विष्णु मंदिर के भीतर जो दीपक जलाया गया, उसके प्रकाश को देखकर चौकीदार वहाँ आया। अब अंधेरा था, उसने वहाँ दीपक भी जलाया, दिया जलाया, तो वहाँ का चौकीदार वहाँ पर आ गया। वह मुझे चोर समझकर मेरा तलवार से सिर उड़ाकर चला गया। चौकीदार ने सोचा ये तो चोर है और मेरी गर्दन काटी और चला गया। इसके बाद विष्णु के दूत दिव्य विमान पर बैठकर वहाँ आए और मुझे विष्णु लोक में ले गए। वहाँ मैंने कल्पों तक निवास किया। वैकुंठ की अवधि समाप्त, मुझे देवताओं के योग्य भूमि में स्थान मिला। उस पुण्य के प्रभाव से ही यदुवंश में जन्मा और अपार संपत्ति और अकंटक राज्य मिला। उसने बिल्कुल भी ऐसे मजाक के तौर पे जगह साफ करी मंदिर की और दिया जलाया। इतना पुण्य हुआ कि चौकीदार ने मारा तो विष्णु के दूत उसको विष्णु लोक में ले जाते हैं। मैं कामनावास की तुष्टि के लिए मंदिर की सफाई और दीपक जलाया तो मुझे इतना फल मिला। जो व्यक्ति श्रद्धा युक्त से ना ऐसे कार्य करते हैं तो ना जाने उनको कितना फल मिलता होगा। इसीलिए मैं प्रतिदिन मंदिर की सफाई और दीपदान करता हूँ। ये सुनकर राजा का पुरोहित वीतिहोत्र प्रसन्न हुआ और हरि पूजन में संलग्न हो गया। राजा बताता है कि देखो, मैंने इसीलिए मंदिर की सफाई करता हूँ क्योंकि मेरे को पिछले जन्म की याद है। मंदिर की सफाई और दिया जलाने से आज मैं राजा बन के बैठा हूँ। तो बताओ, इसीलिए मैं सिर्फ सफाई और दीपदान ही करता हूँ। तो उनका जो पुरोहित होता है वो बड़ा आश्चर्य में होता है
और वो उसमें हरि पूजन में संलग्न हो जाता है। सूत जी बोले, जो व्यक्ति ज्ञान से श्री नारायण का पूजन करते हैं, प्रभु उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। करोड़ों जन्मों के पुण्यों के प्रभाव से ही भगवान जनार्दन के प्रति भक्ति और श्रद्धा उत्पन्न होती है। इतनी आसान नहीं प्रभु भक्ति मिलना, बहुत जन्मों जन्म के कोई अच्छे काम होते हैं जो तुम्हारा मन पूजा भक्ति में लगता है। गंगा स्नान, अतिथि पूजन, यज्ञ आदि तो सुलभ है, परंतु विष्णु भक्ति बड़ी दुर्लभ है। मनुष्य जोनि भी कठिनाई से मिलती है, अतः इससे व्यर्थ ना गवाया जाए। नारद जी बोले, जो व्यक्ति अपनी इच्छा से दीपक जलाते हैं, या तो खुद दीपक जलाते हैं या दूसरों के दीपक को उकसाते हैं कि किसी ने दीपक जलाया और वो बुझ गया या उसकी जोत नीचे आ रही है तो उसको ऊपर भी कर देते हैं जोत को, तो उन्हें भी श्रद्धा भक्ति के कारण जो फल मिलता है उसकी भी एक कथा सुनो। मनु के वंश में रैवत नामक राजा का पुत्र भद्र बुद्धि, उसका सुदर्शन नाम का पुत्र अत्यंत तेजस्वी, विद्या कला में निपुण और रूप की प्रतिमा था। भद्र बुद्धि की राजधानी महेंद्र पर्वत पर नर्मदा नदी के तट पर थी। वहाँ उसका पुत्र सुदर्शन भोगों से लिप्त रहता था। एक बार वह अपने साथियों के साथ शिकार करने वन में गया। हिरण को जाल में फंसाकर थोड़ी दूर नर्मदा नदी के तट पर गए और सबने हिरण का मांस खाया। प्रातःकाल सुदर्शन नर्मदा नदी के तट वन की रमणीयता देखने गया। उसे नदी के दूसरे तट पर एक बहुत सुंदर स्त्री दिखाई दी। राजकुमार को देखकर वह स्त्री भी आश्चर्यचकित रह गई। वह गौड़ राज की सुंदरी पुत्री मदनालसा थी और नदी पर क्रीड़ा करने आई हुई थी। दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए। नदी में घुसकर एक दूसरे को देखकर क्रीड़ा करने लगे। वो तट के नदी के उस तरफ थी और ये राजा इस तरफ था, राजा का पुत्र इस तरफ था। उसके बाद सुदर्शन अपने साथियों को छोड़कर घोड़े पर सवार होकर नदी के दूसरे किनारे में पहुंचा। वह स्त्री वृक्षों की ओट में छुप गई और पूछने लगी। उसने अपने वंश और पिता का नाम बताया। उस स्त्री को विद्या, कला, आयु तथा गुणों के अनुरूप देखकर सुदर्शन ने उसके साथ गंधर्व विवाह कर लिया। दोनों अपने राजभवन में आ गए और सुख पूर्वक रहने लगे। भद्र बुद्धि अपना सिंहासन पुत्र को सौंपकर खुद तपस्या के लिए वन में चला जाता है। मदनालसा रानी श्री कृष्ण की व्रत करती थी और सुदर्शन को भी हरि पूजन में प्रेरित करती थी। जो मदनालसा जिससे शादी करता है ये, वो खुद भी विष्णु की भक्ति करती थी और सुदर्शन को भी भक्ति करने के लिए कहती रहती थी। उन्होंने मणिजन्य स्वर्ण का विष्णु मंदिर बनवाया। दोनों पति पत्नी उसी मंदिर में पूजा किया करते थे। एक बार कार्तिक मास में मदनालसा मंदिर में दीपक जला रही थी, तभी उसके पति ने उसे शीघ्रता पूर्वक आने के लिए कहा। वो मंदिर में दिया जला रही थी, उसके पति ने बोला जल्दी से आओ इधर, परंतु वह नहीं गई। इससे वह क्रोधित हो गया और बोला, मेरा अनादर करके तेरे को दीपक ज्यादा प्रिय है कि मैंने बुलाया तू नहीं आई और तू दीपक ही जलाती रह गई। तुम्हारी ऐसी रुचि क्यों है? तुम्हारा इतना दीपक में ध्यान क्यों है? क्यों दीपक को इतनी महत्व देती हो तुम? स्त्रियों के लिए तो पति देवता होता है। ये बात तुमने मुझसे कही थी। वह शांत स्वभाव मधुभाषिणी हंसते हुए बोली, हे महाराज, मुझे दीपदान की महिमा पता है। वो कहती है, मैंने इसलिए दीपक छोड़ के आपके पास नहीं आई क्योंकि मेरे को पता है इस दिया जलाने की कितना महत्व है। क्या इसी कारण मैं कार्तिक मास में दीपदान का इतना आग्रह करती हूँ। ये सुनकर राजा को क्रोध शांत हुआ और बोला, इसकी महिमा क्या है? ये जो दीपक तो जलाती इसकी क्या महिमा है? मुझसे भी तो कहो। यदि मैं प्रिय हूँ तो कुछ छिपाना मत मेरे से। मदनालसा बोली, मेरी कहानी बड़ी विचित्र है। गोदावरी नदी के तट पर एक सुंदर विष्णु मंदिर था। मैं वहाँ अन्न कणों को खाने वाली एक चूहिया थी। कह रहे एक मंदिर था जिसमें मैं चूहिया थी। एक बार कार्तिक मास में वहाँ वेद व्रत नामक मुनि आए और उन्होंने महीने भर तक वहाँ अखंड दीपक जलाया। एक दिन खाली मंदिर के भीतर तेल की कमी के कारण उस दीपक की ज्योति थी वो बुझने लगी। कह रहे एक ब्राह्मण ने उसमें अखंड ज्योत जगाई उस मंदिर में। मैं उसी मंदिर में घूमती रहती थी, दाने चुईया थी, घूमती रहती थी, लेकिन उसमें अखंड दीपक में तेल कम हो गया तो उसकी ज्योति थी थोड़ी बुझने लगी। तो मैं जो चुईया थी, मैंने उसकी बत्ती को उकसा दिया। मैंने चुईया थी उसकी बत्ती को ऊंचा कर दिया। मेरे द्वारा उकसाई दीपक की लौ की तेजी से
मैंने उसको दीपक को ऊंचा करा और उसकी ज्योति से मेरा मुंह भी जल गया और मैं कितने दिनों तक कुछ खा भी नहीं सकी। मुंह जल जाने के कारण मैं कुछ खाने में असमर्थ होकर उसी मंदिर में मर गई। मैं चुईया थी, मैंने देखा दीपक बुझ रहा है, मैंने उसके दिए को ऊपर कर दिया, वो जल पड़ा और उसी में मेरा मुंह जल गया। मैं कुछ खा नहीं सकती थी और मैं मंदिर में ही मर गई। इसी पुण्य के कारण इस जन्म में मैं इतनी सुंदर हूँ और आपकी रानी बनकर सौभाग्यवती बनी हूँ। साथ ही मुझे पूर्व जन्म का भी याद है। ये सब सुनकर राजा सुदर्शन आश्चर्यचकित रह गया और कार्तिक मास में श्री हरि की अर्चना करते हुए इस लोक में सुख भोगकर भगवान विष्णु के लोक में गए। आज हमने दीपदान और दूसरे के जलाए हुए दीपक को ऊंचा करके उसकी लोक ऊपर करने का कितना महत्व है उसके बारे में सुना। जय श्री कृष्ण, जय श्री।